करवाले करवाले करवाले। राधे राधे दोस्तों। तो कार्तिक शुरू हो गए हैं और मेरी कार्तिक की पूजा भी शुरू हो गई है। अभी मॉर्निंग का टाइम है, बहुत ही सवेरे का। वीडियो दिखाना था, 2-3 दिनों से मैं वीडियो बना तो रही हूँ लेकिन अच्छी क्वालिटी नहीं आ रही थी अंधेरे के कारण। तो आज मैंने ना यहाँ पे 2 लाइट भी लगवाई हैं। एक तो मेरी पहले से लगी हुई थी और एक यहाँ पे मैंने लगवा ली है। और यहाँ पे मेरी पूजा की तैयारी हो चुकी है। तो वैसे तो जल्दी हो जाती है मेरी पूजा, अंधेरे में ही मैं कर लेती हूँ, लेकिन आज आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ी सी लेट में कर रही हूँ। चलिए पूजा शुरू करते हैं। और कार्तिक मास चालू हो गए हैं तो कार्तिक की पूजा भी शुरू हो गई है। तो आज मैं थोड़ी लेट हूँ, मतलब उजाला सा होने लगा है और इसलिए मैं पहले यहाँ पे सूर्यदेव को अर्घ्य दे रही हूँ। नहीं तो मैं एक लोटा जल भर के रख देती हूँ, क्योंकि जिस टाइम पे मैं पूजा कर रही हूँ उस टाइम पे अंधेरा ही रहता है। तो मैं सूर्यदेव के लिए सिर्फ जल भर के रख देती हूँ, अर्घ्य उन्हें बाद में देती हूँ, जब मैं तुलसी जी की पूजा कर लेती हूँ, कान्हा जी की पूजा कर लेती हूँ उसके बाद। और यहाँ मैं फेरी लगा लेती हूँ अर्घ्य देकर। साथ ही एक दीपदान भी कर देती हूँ। मतलब दीपदान में जब मैं ऊपर आती हूँ तो मैं पहले दीपदान कर देती हूँ, क्योंकि तब अंधेरा होता है तो दीपदान हो जाता है। आज दीपदान नहीं किया है मैंने। उठो राधा रानी रैन रही थोड़ी, राधा कन्हैया की अति छवि जोड़ी। उठो मेरे कृष्ण भयो भुंसारे, गौअन के बंध खोलो सकारी। काहे की दुहनी काहे को गिरमा, काहे को दूध लगाओ मेरे स्वामी। काहे को लोटा काहे को पानी, काहे में दतुन करत है मुरारी। सोने को लोटा गंगा जल पानी, लौंग की दतुन करत है मुरारी। तांबे के हंडा तपन धरी पानी, स्नान करो मेरे अंतर्यामी। पाट पीताम्बर तसर की धोती, वस्त्र पहनो मेरे अंतर्यामी। फटक शिला पर बैठी दशोदा, कान्हा के लिए रचत कलेवा। चाचड़ पापड़ सेव सिंघाड़े, माल पुआ मन मोहन प्यारे। जीवत कृष्ण जीवावे दशोदा, पंखा झुलावे राधा ललिता। तो जब हम प्रभु को उठाते हैं तब ये गीत गाया जाता है। यशोदा गोद खिलैया की, धर धर मुरली बजैया की। यशोदा गोद खिलैया की, धर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, तुम्हें यशोदा के छैया। कृष्ण बलदाऊ के भैया, बन बन धेनु चरैया की। धर धर मुरली बजैया की, बन बन धेनु चरैया की। धर धर मुरली बजैया। तो यहाँ पर मेरी पूजा संपन्न हो गई है और अब मैं लगा रही हूँ तुलसी जी की फेरी। तो मैं रोज़ का मैंने संकल्प लिया हुआ है 7 फेरी लगाने का। तो मैं डेली सवेरे 7 फेरी यहाँ पे लगाती हूँ। और कितनी भी हम बोल सकते हैं, चाहे तो 5, 3, 11 जितनी हम फेरी लगा सकते हैं उतनी लगाते हैं। तो जो मैंने अभी गीत गाया है ना, ये पहले के समय पे जब मेरी दादी वगैरह गंगा जी वगैरह जाती थी, नर्मदा जी, तो वो यही गीत गाती थी और यही गीत गाते हुए वो पूरी पूजा करती थी। मतलब जाते हुए गीत गाना और उसके बाद पथवारी की पूजा करना, तो वहीं गंगा के किनारे। तो मैं भी मुझे उन्होंने सिखाया था तो मैं वही गीत गाती हूँ। अगर आप लोग पूरा सुनना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के लिए इसका एक वीडियो भी अलग से बना सकती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। और अभी मेरी होगी करवा चौथ की पूजा। तो मैंने करवा चौथ की कहानी भी पढ़ ली थी, वो मैंने आप लोगों के साथ पूरा वीडियो, क्योंकि बहुत लंबा हो गया था तो मुझे काटना पड़ा काफ़ी कुछ, तो इसलिए मैंने उसे काट दिया है। और अभी शाम की पूजा होगी। तो हमारी होने लगी है पूजा की तैयारी, शाम की पूजा। और अभी रंगोली डाल लेते हैं, यहीं पर पट्टा लगाऊंगी। तो यहाँ से ना मैंने जो आंवला का झाड़ था और वो
समी वाला, उसको हटा दी हूँ दोनों गमलों को, क्योंकि पूजा करते नहीं बनेगी, यहाँ पे जल चढ़ाते नहीं बनेगा, इसलिए अभी आज हटा दी हूँ। अभी तो फेरी लगाएंगे तो फिर दिक्कत होगी, इसलिए अभी यहाँ से हटा दिए हैं। तो मैं रेडी होके ऊपर आई और उसके बाद मैंने यहाँ पे पूरी पूजा की तैयारी की है। तो पूरा सामान ना एक एक करके ऊपर लेके तो मैं आ गई थी, और ये बच्चे भी हैं तो ये लोग मेरे साथ काफ़ी कुछ करवा लेते हैं, तो जो कुछ नीचे से लाना रहता है। और इनकी मम्मी भी अभी पूजा करने आएंगी, तो हम दोनों मिलकर ही हर साल पूजा करते हैं। तो बस यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लेकर भी आई थी, और कई चीज़ें मुझे मिल नहीं रही थी, बाती वगैरह, तो वही मैं ढूंढने में लगी हुई हूँ। और मेरा लुक ऐसा था, मैंने सीधे पल्ले की साड़ी पहनी हुई है आज, और मैं 30 त्योहारों में ऐसे ही पल्ले की साड़ी पहनती हूँ। तो बस अब हम लोग कर लेते हैं पूजा, और ज़्यादा बड़ा मैं ब्लॉग नहीं चाह रही थी बनाना, तो मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप यहाँ पे शेयर करी है पूरी पूजा की। और आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर किया करिए कि आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा मेरा। सामान के अच्छे बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी पूजा शुरू हो गई है, और सोनिया भी आ गई थी, हम दोनों ने मिलके पूजा करी। और आज इस बार पूजा का टाइम थोड़ा सा जल्दी था, तो हम लोगों ने पूजा तो कर ली, लेकिन चांद निकलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। चांद बार बार निकल रहा था और छुप रहा था, तो उसे मतलब देखते देखते हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, क्योंकि चांद मिल आ ही नहीं रहा था। तो इसलिए ना फिर मैंने लास्ट में तो सिर्फ शॉर्ट वगैरह हमने बनाए थे, ज़्यादा वीडियो शेयर नहीं किया था। पूजा तक फिर मैंने वीडियो यहाँ पे शेयर किया है, और उसके बाद फिर हमने कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि हम चांद को ही देखने में लगे हुए थे। अच्छे चढ़ाव फंसाते हैं। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी रील भी बनाई थी, और वो सारी मैं इंस्टाग्राम पर शेयर करते जा रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग वहाँ पे ज़रूर जाके देखिएगा। आई एम शिखा करके मेरी आईडी है इंस्टाग्राम पर, तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। और अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक दीजिएगा, और मुझे आप लोग कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। और मेरी वीडियोस आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं या नहीं, इसका भी मुझे पता चलता है। तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, उसमें कोताही ना किया करें। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं बढ़िया से पूजा, और बहुत अच्छे से पूजा हुई है। तो मैंने आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली पापिन हत्यारिन, मेरे पाँव पकड़कर क्यों बैठ गई। तब तो हमने आज ना 3 से 4 कथा पढ़ी, क्योंकि काफ़ी टाइम था हमारे पास और चांद तो निकल नहीं रहा था, तो हमने कथा अच्छे से पढ़ी है पूरी। और उसके बाद फिर हमने करवा बदले हैं एक दूसरे से, और उसके बाद फिर आरती वगैरह करके, और फिर हमने जब चांद निकला तब हमने चांद को अर्घ्य दिया है। तो मैंने यहाँ पे अपने मॉर्निंग के टाइम से ये वीडियो बनाया था, और मॉर्निंग में मैं कैसे पूजा करती हूँ, क्या कर रही हूँ इस टाइम पे, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर पूरी पूजा देखना चाहते हैं, पूरी कथा वगैरह भी देखना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट किया करिए, तो मुझे उससे पता चलेगा। और यहाँ पे हो रही है हमारी पूजा संपन्न। तो अब यहाँ पर निकल आया है चांद, और यहाँ पर मैंने कर ली है चांद की पूजा। तो बहुत अच्छे से चांद दिख गया था, पूरी चांद की पूजा बहुत अच्छे से हुई। और उसके बाद फिर मैंने दिया है यहाँ पे अर्घ्य, और उसके बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड
की पूजा करी थी, तिलक वगैरह किया था उन्हें, और उसके बाद मैंने पानी पिया। तो मुझे आज बहुत ज़ोरों की प्यास लग गई थी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो जब भी कभी धूप बहुत तेज़ होती है तो उस दिन ना हमें बहुत ज़ोरों से प्यास लग जाती है। अगर मौसम में थोड़ी सी ठंडाई है या बादल बने हुए हैं तो इतना नहीं लगता, लेकिन अगर धूप तेज़ है तो मतलब हमें प्यास बहुत जल्दी लगती है, मुझे तो लगती है भाई। और देखिए ये दिख गया हमारे करवा चौथ का चाँद। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं और जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तो बाय बाय, टेक केयर।